चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ये है वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जेआईबी के इस जर्नी में आपको एक ऐसे प्रोग्राम में इनवाइट किए हैं जो अपने आप में एक बिल्कुल ही डिफरेंट है। हेलो, तो आप लोग सबसे पहले एक पोल करते हैं, पहले देखते हैं कितने लोग हैं जो इस बार जेआईबी के एग्जाम दे रहे हैं, कितने लोग इस बार एग्जाम दूसरी बार दे रहे हो या मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो चलिए एक पहले पोल करते हैं। पहले मैं जानना चाहता हूं आपके बारे में, कितने लोग हैं जो बिल्कुल इस बार फर्स्ट टाइम है, जिनको सिलेबस के बारे में भी नहीं पता है, और कितने लोग हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो क्या स्क्रीन पे एक पोल हम लोग क्रिएट करें, फिर शुरू करते हैं। जी सर। Okay, let's have a poll. तो how many of you, एक पोल आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, आप how many of you are attempting JIB October 2023 exam the very first time? No sound? Hello? Very good. तो देखिए जेआईबी एग्जाम आप बिल्कुल ही 60 डेज में क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाया था, एक पोल आ जाएगा, हम लोग जब तक बात करेंगे एक पोल आएगा। आप लोग प्लीज अनम्यूट अपने आप को, जो भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप अभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड। हाँ, चलिए ये जेआईबी मेंटरशिप मैराथन प्रोग्राम है। इसमें अभी इस सेशन में ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जेआईबी को कैसे क्रैक कर सकते हैं और हम लोग कैसे हेल्प करेंगे, और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है जेआईबी के एग्जाम के प्रिपरेशन में। क्या आप कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो नए हैं, बहुत सारे हैं जो अभी तक फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके बारे में तो उनको हम लोग लेकर के चलते हैं कि जैसा आपको पता है कि जेआईबी एग्जाम अक्टूबर में होगा, और अक्टूबर में कौन से डेट को होगा ये मैंने डिटेल से वीडियो में बताया। फर्स्ट पेपर है 8 अक्टूबर को, सेकंड पेपर है 14 अक्टूबर, एंड द थर्ड वन 15 अक्टूबर को। इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, तो ये दोनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 60 डेज के प्रिपरेशन में। अब ये देख लीजिए कि ये जो गैप है यहाँ पे 14 डेज है। इस पेपर को थोड़ा सा आप कर सकते हैं, बट आपको मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसको पढ़ करने के बाद फिर बाकी जो डेट बचेंगे ये 14 डेज, इसमें आपके फेस्टिवल्स भी हैं, और फेस्टिवल भी वैसा नहीं, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन घर पे आपको जाना होगा, या फिर आपकी अलग अलग चीजें छुट्टी आपको लेनी पड़ेगी, तो मे भी आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अगर जिनको नहीं है, जिनकी अवेबिलिटी है, जो फेस्टिवल में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं,
तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन मान के चले कि फेस्टिवल है, आपकी पढ़ाई हैम्पर होगी, ठीक है। तो ऐसे में इस पेपर को आप जहन में रखें, आपकी जब कभी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको, तो हम लोग इस डेट को कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए कि बहुत सारे लोग हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जेआरबी, बस क्विकली हम लोग ये समझा देते हैं कि जेआरबी में होता क्या क्या है। फर्स्ट टाइम है, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जेआईबी जो एग्जाम है वो उसके मॉड्यूल्स क्या हैं, सिलेबस क्या है। क्विकली बहुत सारे वीडियोस मैंने बना चुके हैं, आप उसको देख भी लेंगे, लेकिन ये ओरिएंटेशन है, ये पता होना चाहिए सिलेबस क्या है और कितने मॉड्यूल्स है, उसको क्विकली हम लोग बताएंगे। उसके बाद मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये प्रोग्राम से क्या मतलब आपको मिलेगा, वो भी बताऊंगा, और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो आप देखिए कि जस्ट क्विकली हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। जैसा कि आपको पता है कि मॉड्यूल 4 मॉड्यूल है हर एक पेपर के, मॉड्यूल ए बी सी डी, ये उनके लिए जो न्यू है, बिल्कुल न्यू है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं, हर पार्ट 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, ठीक है। क्वेश्चन जो आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन मोस्टली मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे और केस स्टडीज भी आएंगे। तो न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल, एमसीक्यू के टर्म में आएंगे और केस स्टडीज आएंगे। गॉट इट। अब आ जाइए मार्क्स, 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और मार्क्स भी 100 रहेंगे। हर एक क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। तो आप ये क्वेश्चन के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आपको इस पेपर में 50 लाना है, हर एक पेपर में 50-50 मार्क्स लाने हैं, एग्रीगेट 200 लाने हैं पास होने के लिए। लेकिन आईएबीएफ ने आपको एक लिबर्टी दी है, बोला है कि आपको अगर आप किसी पेपर में 45 मिनिमम अगर लेकर आते हैं, तो आपको ये जो 5 मार्क्स का डिफिसिट है, ये किसी और पेपर में आप लाइए, लेकिन एग्रीगेट आपको 200 लाना है, तो आप पास कर जाओगे। और वो अटेम्प्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अक्टूबर में अपेयर हो रहे हैं, अक्टूबर 2023 में एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, तो आपका पहले से कोई अटेम्प्ट नहीं है, अगर अटेम्प्ट है भी तो आपने कोई पेपर क्लियर नहीं किया, तो ये आपका बिल्कुल फ्रेश अटेम्प्ट है जिसमें आप चारों पेपर को देंगे। वैसे सिनेरियो में आपको एग्रीगेट 200 मार्क्स लाने हैं, 45 मार्क्स कम से कम एक पेपर में होने चाहिए। तो जिसमें आप कम ला रहे हैं, इसको आपको इससे मैनेज करना है। सपोज करो कि आपने यहाँ पे 45 लाया, यहाँ पे 52 लाया, तो अभी डेफिसिट कितने का है, 3 मार्क्स का। तो अगर आपका सपोज करो कि इसमें भी 49 आ गया, तो अब हमको एग्रीगेट 200 मार्क्स चाहिए, बट 45 है ना, तो इसमें 5, क्योंकि इसमें 2 लाए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे कितना आएगा, कितना लाना है हम लोग को, 50 प्लस इसका डेफिसिट 3 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स, यानी कि 54 आपको लाने होंगे इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। ये क्लियर हो गया पासिंग क्राइटेरिया। क्रेडिट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो 2-3 वीडियो बनाया, आप उसको क्रेडिट वाले पार्ट को आप देख लोगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से पता चल जाएगा क्रेडिट के पार्ट को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए, सिलेबस का तो ज्ञान हो गया हम लोगों को। अब इसमें पेपर कौन कौन से हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और उसके बाद पीपीबी है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल फॉर बैंकर्स, ये हैं मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, वो हैं, और थर्ड वन है आरबीडब्ल्यूएम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो इसमें देख लो, ये जो पेपर है, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या इससे पहले भी आपने तैयारी कर चुके हो, क्लियर नहीं हुआ है, पहले समझो कि इसमें टोटल जो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर है, वो फर्स्ट पेपर है जेआईबी का, उसमें टोटल 45 चैप्टर्स हैं, टोटल 45 चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल ए में
11 चैप्टर्स हैं और मॉड्यूल बी में टोटल 8 चैप्टर हैं। ये दोनों जो मॉड्यूल है ए और बी, ये है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो पेपर है, ये मॉड्यूल सी एंड डी, ये रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये तो ये इसमें मोस्टली आप इकोनॉमिक, जितने भी इंडियन इकोनॉमिक्स आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें आप क्या पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये 4 मॉड्यूल हैं। ये 4 मॉड्यूल में टोटल 45 चैप्टर हैं। तो जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, ये पेपर पिछली बार डिफिकल्ट था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स somehow did not crack this paper, so be very you have to be careful while preparing this particular paper. ये पेपर जितना देखने में आपको आसान लगता है, वो उतना आसान है नहीं। ये पेपर अभी अगर जो मैं बात करूं मई 2023 की, तो ये पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। तो आपको ये जो पेपर है, इसको आप बिल्कुल ऐसे सोच के चलो कि ये जो पेपर है, इसकी प्रिपरेशन हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ कि इसमें लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में, लास्ट टाइम में ये जो क्वेश्चन आए थे, देखो इसमें कितने क्वेश्चन आए थे। मॉड्यूल वाइज ब्रेकअप है इसमें। लास्ट टाइम में टोटल मॉड्यूल डी से, आईई एंड आईएफएस के मॉड्यूल डी से टोटल 32% 32 क्वेश्चंस आए थे। और मॉड्यूल सी से कितने क्वेश्चन आए थे? जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, ये देखो, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आईएफएस से आए थे टोटल 54 क्वेश्चंस एंड 46 क्वेश्चन आए थे किससे? इंडियन इकोनॉमी से आए थे, जिसमें 26 क्वेश्चन आए थे आपके फर्स्ट मॉड्यूल से, इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर से, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि पेपर क्या था, किस तरह से आए थे क्वेश्चन। उसी तरह से आप देखो कि पीपीबी जो पेपर था, इसमें टोटल 55 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें 55 चैप्टर्स हैं और इसमें कितने हैं? मॉड्यूल ए में 21 है और मॉड्यूल बी में कितने हैं? टोटल 20। ये मॉड्यूल बी में है। मॉड्यूल सी में टोटल कितने हैं? 9 है। मॉड्यूल डी में कितने हैं टोटल? जो एथिक्स से रिलेटेड है वो 5 है। ये इतने हैं। पिछले बार अगर देखें, जो मई 2023 में जो एग्जाम हुए थे, उसमें टोटल ये जो 8 क्वेश्चन है, 8 से 9 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आया था, एथिक्स से। और मॉड्यूल ए से 34 क्वेश्चन आए थे। मॉड्यूल बी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉड्यूल बी से आए थे, वो आए थे 38 क्वेश्चंस। मॉड्यूल सी से 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये हो गए हमारे पीपीबी के। अब आ जाओ यहाँ पे एफएम। एफएम में अगर आप देखोगे तो टोटल चैप्टर यहाँ पे 35 है। इसमें से ये 11, ये 7, मॉड्यूल बी 7 और मॉड्यूल डी कितने को? मॉड्यूल सी कितने हैं? 10 क्वेश्चन है। मॉड्यूल डी कितने हैं? मॉड्यूल डी में आप देखोगे तो 7 क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग अब अनम्यूट कर सकते हो, क्या आपको इससे पहले ये पता था? बताइए। नो सर, नहीं पता था कि ये सारे चीजें हैं। एक पेपर और देख लेते हैं, लास्ट पेपर, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लास्ट टाइम में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे किससे? मॉड्यूल सी से। मॉड्यूल सी, इसमें ये टोटल अगर आप देखोगे, ये जो मॉड्यूल सी है, ये मॉड्यूल सी इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप बोल तो रहे, लेकिन बट इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स है। इसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ एन्युटीज, कैलकुलेशन ऑफ YTM, कैलकुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ये सारे जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे,
जितने भी हैं वो इस मॉड्यूल से आए थे और ये सबसे बड़ा मॉड्यूल है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी आपके पास 60 डेज है। ये बतानी, ये आपको भी पता है, मुझे पता है, ये आपको पता है, ये सारी चीजें पता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बिना ये जाने आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे? आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे तीर को निशाने पे लगाना है, क्योंकि आपके पास तीर कम है। अगर देखें आपके तरकश में तीर कम है, आपके पास बंदूक है, गोली कम है, दो ही है, वेस्ट नहीं करना है। तो जितने भी टाइम है उस टाइम में हम बिल्कुल सटीक निशाना लगा करके मुझे 60+ मार्क्स आ जाए। तो हम लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सामने दुश्मन है उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। वीकनेस क्या है, पहले ये स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, कहां से शुरू करें। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, ये 4 बुक तो है, ये 4 बुक में कहां से शुरू करें। होता है कि नहीं होता है? क्या आप कभी भी अगर आप फर्स्ट टाइम मैकमिलन बुक देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, यार इतना सिलेबस है, टोटल पता है कितने चैप्टर है? अगर सबको कैलकुलेट करो चारों पर, टोटल आएंगे 160+ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। 160 टॉपिक्स। अब आप मतलब यू आर वंडरिंग फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, विच टॉपिक शुड आई स्टार्ट, फ्रॉम विच टॉपिक शुड आई किक ऑफ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना है कि 160 टॉपिक्स में से मेरे लिए कौन से टॉपिक्स है जिसको मैं पढ़ूं और मैं पास कर जाऊं, है ना? अब एक चीज समझो, IABF से ये सर्टिफिकेशन जो मिलता है, ये फ्लैगशिप कोर्स है जो 1928 से चला आ रहा है। वो आपको यूं ही नहीं देते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। ये आपको इंक्रीमेंट देते हैं, प्रमोशन देते हैं, सर्टिफिकेशन के बाद बैंक में आपको मिलता है। लेकिन बैंक ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ JIB पास कर लो। बैंक ये चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि जितने भी बैंकर्स हैं, स्पेशली जो न्यू कमर है, वो बैंकिंग के हर एक वर्टिकल में, हर एक वर्टिकल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी उनके पास हो। अब सपोज करो कि आप क्लियरिंग में बैठे हो, आप पहले कैश में थे, कैश से आप चले गए क्लियरिंग में। अब क्लियरिंग में आपको NI एक्ट, जो बेसिक एक्ट है जो रिलेटेड टू क्या, कलेक्टिंग बैंक, रिलेटेड टू, अगर आप ऑडवर्ड क्लियरिंग में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कलेक्टिंग बैंक के जो चीजें हैं, बेसिक लॉ क्या बोलता है, वो NI एक्ट क्या बोलता है। अगर आप इनवर्ड क्लियरिंग में हो, वो चेक्स देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए पेइंग बैंक के क्या लॉ है, मतलब व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पेइंग बैंक। तो जब आपको पता नहीं, आपको सीखोगे। आप सीखते कैसे? आमतौर पे बैंकिंग में हम लोग सीखते कैसे? सपोज करो कि एक बंदा है, हेल्प डेस्क पे बैठ रहा है, FAQ पे, मैं आई हेल्प यू डेस्क पे बैठ गया। अब उसको बोला कि ऐसा है बेटा, तुम न्यू कमर है, तुम जाओ क्लियरिंग सीखो। अब क्लियरिंग वो तो जाता है, उसको पता ही नहीं होता, वो तब सीखता है जो सीनियर उसको बताते हैं, वही सीखता है। सीखता है कि नहीं सीखता है? आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ कि आप कैश में हो या फिर आप अभी ज्वाइन किए हो, आपको हर एक डेस्क पे बैठना है, लेकिन आपकी जो जानकारी एक 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या साल भर के बाद आती है, वो जानकारी, जितनी भी आप नॉलेज जिस किसी भी वर्टिकल में हो, वो जानकारी कैसे आती है? जब आपको सीनियर्स बताते हैं कि देखो बेटा ये वाला चीज इससे होता है, F4 F10 करना होगा। फिनिकल में अगर आप हैं तो ये जो एंट्री है, यहाँ से सोल ID ऐसे निकालते हैं, ये ऐसे चेक करते हैं, सारी चीजें आप ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल। आप कभी सर्कुलर पढ़ के तो नहीं देखते हो? देखते हो? बताओ आप, सर्कुलर आप पढ़ते हो कि मैं अब इस वर्टिकल में हूं, मुझे सर्कुलर देख लेते हैं RBI का क्या कह रहा है और बैंक का इंटरनल सर्कुलर क्या कहता है, ऐसा देखते हो आप? नहीं। नहीं देखते हो। तो होता क्या है कि जो सीनियर्स गलती करते आते हैं, वही गलती हम लोग कर देते हैं। अब एक सपोज करो कि आप क्लियरिंग में बैठ गए, अब क्योंकि आप बैंक पीओ हो, आप बैंक पीओ एज ए मतलब स्केल 1 ऑफिसर आपने ज्वाइन किया, बैंक ने आपको बहुत पावर दिया है पोस्टिंग के लिए, ये चेकर का ID आपको दे दिया है। तो उस चेकर के ID पे जब आप कोई पोस्टिंग करते हो, रॉन्ग क्रेडिट हो जाता है, तो रॉन्ग क्रेडिट पे आप क्या करोगे बताओ? सपोज करो कि आपने किसी को राम को देना था, राम की जगह पे आपने श्याम को क्रेडिट कर दिया, 20,000 आपने क्रेडिट कर दिया या 2 लाख क्रेडिट कर दिया, उसके अकाउंट में चल गया, क्या करोगे आप बताओ? कोई भी, क्या करोगे आप? बताइए। क्या करेंगे आप लोग? अगर आप क्लियरिंग में हो और आपसे गलती से
किसी और को जाना था, या फिर 20,000 की जगह 2 लाख पोस्टिंग हो गई, तो फिर आप क्या करोगे, कैसे रिकवरी करोगे? एनीवन? नहीं पता? अरे कुछ तो बोल दो भाई। चलिए उसको, इसीलिए देखो, अगर आप एक चीज समझो कि अगर आपको पहले से पता है ये चीज कि आपको ये इस सिनेरियो में लायबिलिटीज क्या है बैंक की, और एक बैंकर की क्या लायबिलिटीज है, ये आपको जानकारी कैसे होती है, तो इसको पास करने के लिए, इस जानकारी को आने के लिए बैंकर को, तो बैंक ने एक तय किया कि चलो इनको जेआईबी का एग्जाम देते हैं, इसके पीछे एक थोड़ा सा एक चीज दे देते हैं, चलो इनको इंक्रीमेंट देते हैं या फिर प्रमोशन देते हैं। तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, उसके अंदर मोटिवेशन लाने के लिए, उन्होंने जेआईबी करके और सीआईबी करके एक सर्टिफिकेशन कर दिया, ताकि बैंक एज ए होल आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो। यही मोटो है। अब क्या है, बैंक का तो अपना एक नीति है कि भाई ये पास होनी चाहिए, इनको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये जेआईबी पास का नाम तौर पे टाइम नहीं मिलता। बैंकर बैंकर यार 10 घंटा तो बैंक में, फिर 1-2 घंटा अगर ट्रांसपोर्टेशन में रख लो, घर से दूर है तो 12 घंटा वैसे हो गए। अब सुबह उठो तो सबसे पहले तैयारी कर रहे हैं बैंक जाने के लिए, तैयार हो जाओ, सब कुछ करो, तो सुबह से उठकर ही लगे हुए बैंक के लिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरा काम कर रहे हो। अब उठने के बाद तैयार होते हो, आयरन करते हो, प्रेस करते हो, बहुत सारी चीज करते हो, उसके बाद आप जाते हो, ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो जितना टाइम लगा, फिर बैंक से आप वापस आते हो, उसमें भी उतना ही टाइम लगा। तो मोटा मोटी 13 से 14 घंटा तो आप बैंक के लिए काम करते हो। बचे कितने आपके पास? 9 से 10 घंटे। अब ये 9 से 10 घंटे के बाद आने के बाद यार 8 घंटा तो सोने में लग जाएगा, तो बचा क्या टाइम पढ़ने के लिए? ऐसा होता है ना। तो इसलिए बहुत सारे बैंकर हैं जो पहले से शुरू नहीं कर पाते हैं, लेकिन यार पास तो करना है, पास तो करना है, क्योंकि प्रमोशन चाहिए यार, इंक्रीमेंट चाहिए। इस बार नहीं मिले तो 6 महीने का घाटा। इस बार आप अगर आप क्लियर नहीं कर पाए अक्टूबर, तो अगले फिर मई तक वेट करना पड़ेगा। ये मई तक वेट करना पड़ेगा, एक तो टाइम एफर्ट मनी तो आपने डाला ही, फिर क्या है कि टाइम एफर्ट मनी डालने के बाद भी अगले बार श्योर नहीं हो कि आप एग्जाम दोगे या पास करोगे कि नहीं करोगे। आप इतना कॉन्फिडेंट हो नहीं सकते, क्या पता ट्रांसफर हो जाए, क्या पता बहुत सारी चीजें आ जाए। और वैसे भी जो मई में एग्जाम होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 31 मार्च तक तो आप एयर एंडिंग में ही परेशान रहते हो, अप्रैल से थोड़ा रिलैक्स होते हो, अप्रैल तक मंथ ही मिलता है, अप्रैल में आप प्रिपरेशन करने के लिए सोचते हो। तो मेरे, अगर आप मुझे बोलोगे एज पर माई एक्सपीरियंस, तो मैं ये बोलूंगा कि जो अक्टूबर है वो बेस्ट मंथ है, बेस्ट साइकिल है जेआईबी क्रैक करने का। क्योंकि आप अगर दूसरे वाले साइकिल में जाओगे, उसमें आपके पास प्रेशर रहेगा, एयर एंडिंग का प्रेशर रहेगा। am I राइट? अरे हाँ बोल दो भाई। यस सर। यस सर, यस। यस तो सर। इसलिए बेहतर है कि इस बार हम लोग फोकस करें। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं इस बार नहीं सोच रहा हूं, यार टाइम ही कहाँ बचा है, ऐसे कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं यार टाइम ही कहाँ बचा है? कितने लोग ऐसे हैं यार, टाइम ही कहाँ बचा है यार, इतने सारे सिलेबस से देख करके लग रहा पास भी कर पाएंगे। ये क्या आईआरडी का एग्जाम है या फिर एमफी का एग्जाम है? ये तो जेआईबी एग्जाम में 4 पेपर हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट है पढ़ना। ऐसे कोई है जो ये सोच रहे हैं अभी कि यार नहीं लगता है कि पास कर पाएंगे? बताइए, कोई है ऐसा जो अभी लाइन पे है, जो ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो ये चीज को सबसे पहले हटा दीजिए। अगर जेआईबी क्रैक करना है तो ये यहाँ पे होना चाहिए कि मैं क्रैक कर सकता हूँ। जहां पे ये आएगा ना, तब वहां पे मैं बाकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अभी तो मैंने कुछ बताना ही शुरू नहीं किया है कि कैसे आपको क्रैक करना है। अभी तो मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ ओवरऑल कि जेआईबी होता है क्या है, थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्ट कर लूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें से पहले मुझे क्विकली एक चैट पे डालो, मुझे एक बार बताओ कि फर्स्ट टाइम कौन कौन दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम सिर्फ लिखना, चैट पे लिखते जाओ, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। चलो जल्दी बताओ, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, वेरी गुड।
फर्स्ट वेरी गुड। वेरी गुड। अब जरा ये बताओ कि मल्टी, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड टाइम, वेरी गुड। पलक, ठीक है। दीपक सेकंड टाइम, वेरी गुड। और नेक्स्ट, यार सैमसंग वगैरह नाम मत लिखना यार, नाम लिख दो उसमें, मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं नाम पुकार करके नहीं बोल सकता हूँ मैं। यस, विकास सेकंड टाइम। विवेक सेकंड टाइम। प्रदीप सेकंड टाइम। ठीक है। अब ये तो क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए ये सिलेबस क्या बारे में आपको पता है, पिछली बार क्वेश्चन मैंने बता दिया कि क्या हुआ है। अब आइए RBWM, इसको भी एक झलक जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। टोटल जो चैप्टर है इसमें 26 चैप्टर हैं, ठीक है। इसमें से 4 चैप्टर हैं मॉड्यूल ए में, और 12 चैप्टर जो है वो किसमें, मॉड्यूल बी में। मॉड्यूल सी में कितने चैप्टर हैं, टोटल 6 चैप्टर हैं। और मॉड्यूल डी में जो चैप्टर हैं वो कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। ये टोटल चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये पेपर थोड़ा आसान है, मत है ये डिफिकल्ट। ये CIB का फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो ना, आपको पता नहीं है। पहले ये जो था ये पेपर, ये इलेक्टिव पेपर था CIB का, कि आप 11 पेपर में से कोई एक पेपर में, ये सबसे आसान होता था रिटेल बैंकिंग से पास करना। तो इसको रिवैम किया गया, कोर्स स्ट्रक्चर को पूरी तरह से IABF ने मई 2023 से चेंज कर दिया। अब ये पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर जो बैंकर होते हैं वो फर्स्ट टाइम ब्रांच बैंकिंग में पोस्टेड होते हैं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ जो है आज के डेट में जितने भी बैंक हैं उसमें जो मैन फोर्स है वो ज्यादातर है वो ब्रांच बैंकिंग में है। तो ब्रांच बैंकिंग से रिटेल मतलब रिटेल बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग में चाहे वो लाइबिलिटी साइड का हो या एसेट साइड का हो, चाहे आप लोन देख रहे हो या फिर आप लाइबिलिटी साइड कर रहे हो, कैश आप ले रहे हो, उससे रिलेटेड है। तो इसमें बैंक के जो स्ट्रेंथ है, मैन पावर है, वो ज्यादातर आपके रिटेल बैंकिंग में, इसलिए बोला गया कि GIB के एग्जाम में रिटेल बैंकिंग को डाल दिया जाए, ठीक है। तो इसमें जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे वो मॉड्यूल ए में 4 क्वेश्चन आए थे। क्यों? क्योंकि उसमें 4 ही चैप्टर है। मॉड्यूल बी में 39 क्वेश्चन आए थे मॉड्यूल बी से, इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मॉड्यूल सी से 7 चैप्टर है, मॉड्यूल 4 में 4 चैप्टर हैं। तो ये था ब्रेकअप। पिछली बार मई 2023 में ये सारे क्वेश्चन आए थे। क्लियर? अब आ जाओ कि यार GIB निकलता क्यों नहीं है, हाँ GIB निकलता क्यों नहीं? तो भाई ऐसा है कि ये प्रैक्टिस नहीं है, ये हटा दो। यहां पे लिखो कि फैक्ट वर्सेस प्रिंसिपल्स। ये है प्रिंसिपल्स, ठीक है। और ये है फैक्ट। ये यूं कहें कि कंटेंट प्लस कॉन्सेप्ट। GIB, अच्छा आप लोग बहुत सारे एग्जाम दे करके आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आए हो, लाइक आपने जो एग्जाम दिया उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम बैंक PU का दिया होगा, फिर आपने उसी IBS का एग्जाम दिया होगा। IBPS के एग्जाम के अलावा भी और भी बैंकिंग सेक्टर में आने के एग्जाम्स हैं, मोड हैं, उसमें आप आ गए होंगे, उसमें भी आपने एग्जाम दिया होगा। उसमें ज्यादातर जो कंटेंट है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, ये सारे में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इंग्लिश में भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने एक ग्रामेटिकल मेथड पढ़ लिया या फिर आपने सेंटेंस करेक्शन का कुछ पर्टिकुलर पार्ट पढ़ लिया और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा नहीं है। आपको बता दिया गया कि इस सिनारियो में ये प्रीपोजिशन लगता है, इस सिनारियो में यहाँ पे आर्टिकल लगता है, इसमें मॉडिफाइड आपके वर्ब होते हैं, ये सारी चीजें आपको बता दिए गए। क्वेश्चन आएगा डिफरेंटली, आपको कॉन्सेप्ट पता है और आप बनाएंगे।
मैथ्स में भी वैसे ही है कि राम अगर एक काम को करता है 10 दिन में, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। अब क्वेश्चन आपने ये पढ़ा, बट राम की जगह जॉन आ जाएगा, श्याम की जगह कोई डिसूजा आ जाएगा, 15 दिन की जगह पे 7 दिन हो जाएगा, और 10 दिन की जगह पे 8 दिन हो जाएगा। बट आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप बना लेंगे क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस की है। तो वो जो चीजें हैं वो एक बार अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो वो इजी है, आप बना लोगे। लेकिन अगर कोई चीज ऐसा है जो फॉर्मूला बेस्ड है ही नहीं, तब क्या करोगे? वो फॉर्मूला बेस्ड है ही नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई के टोटल कितने डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर कितना होता है, डीआरटी एक्ट में या सरफेसी एक्ट में उसका ज्यूरिडिक्शन कितना है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका कंटेंट है। तो जो एग्जाम आप दे करके आए, भले ही आप बोलते होंगे ना मैंने यार मैं तो मेरा अच्छा रैंक था, मुझे बिल्कुल अच्छा रैंक था, क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट वाला पढ़ाई पढ़ के आया है। बट जेआईबी जो एग्जाम है, अगर एएफएम को छोड़ दे कुछ पार्ट को, तो सारे कंटेंट बेस्ड एग्जाम हैं। आपको फैक्ट याद रखना है, आपको याद रखना है कि आरबीआई के मेन फंक्शन क्या क्या हैं, आपको याद रखना है कि जो डीआरटी एक्ट है उसका जो रिडिक्शन क्या है, उसमें जो ऑफिसर होते हैं उसके उसके जो ऑफिसर उसके टेन्योर क्या है, वो आपको उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपको पढ़ने हैं और याद रखने हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है पहले के जो आप प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके आए और जेआईबी और सीआईबी के प्रिपरेशन में। समझ में आया? क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो एग्जाम देकर आए हो, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आपने दे करके आया, यही प्रिंसिपल है, आपने यही पे प्रैक्टिस किया है, चाहे राम आ जाए, श्याम आ जाए, टॉम डिक हैरी कोई भी आ जाए, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन दे दो मैं बना लूंगा। बट अगर ये चीज आप कुछ भी करके आ जाओ यहाँ पे अगर ये मैं बोलूं कि ये फर्स्ट टाइम आप जगलिंग कर लेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जेआईबी के कंटेंट को आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप पास करोगे। अदरवाइज क्या होगा, 2 पेपर अभी निकलेगा, अगले बार 2 पेपर निकालिए, फिर टेंशन बना हुआ, अगले 1 साल तक टेंशन है दिमाग में, यार जेआईबी क्लियर करना है, मेरा अभी तक हुआ ही नहीं है। ठीक है? तो ये एग्जाम जो है, पहले आप ये समझो कि ये जो एग्जाम है ये कंटेंट बेस्ड एग्जाम है, ना कि कॉन्सेप्ट बेस्ड। आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आइए कि 5 बिगेस्ट मिस्टेक हम लोग कहां गलती करते हैं जेआईबी के प्रिपरेशन में, हम लोग कहां गलती करते हैं। देखो, सबसे पहले तो है लैक ऑफ स्ट्रक्चर स्टडी प्लान। मेरे हिसाब से आपके पास जब ये आपको नहीं पता है कि स्टार्ट कहां से करें, इस 4 बुक में से IEIFS, PPB, AFM और RBWM, इन 4 पेपर में से कौन से पेपर से, कौन से मॉड्यूल से शुरू करें। कितने लोग हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनको तो एएफएम पता ही नहीं चलता होगा। आए आपने खोला जैसे, यार ये कहाँ आ गया, मैं तो यार साइंस में चैंपियन था, इंजीनियर हूं मैं, मुझे कुछ भी ला दो यार, कैलकुलेशन ला कर दे दो, कैलकुलस ला करके दे दो, मैं कुछ भी मैथ्स दे दो यार, ज्योमेट्री ला करके दे दो, ट्रिगोनोमेट्री ला करके दे दो, मैं बस चुटकी में बोलोगे उससे पहले आंसर। ये कहाँ ला करके फंसा दिया यार, समझ ही नहीं आता है, ये डेबिट क्या होगा, ये क्रेडिट क्या होगा, कौन सा ओमिशन है। नहीं लगता है ना ऐसा, कौन सा गोल्डन रूल है, ये मतलब व्हाट कम्स इन व्हाट कम इन आउट, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आए क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही नहीं है। तो इट्स अ लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशन, ये दिस इज नॉट द थिंग्स। पहले एक पेपर हुआ था LRB, जिसको रीनेम कर करके भेज दिया गया CIB में, BRBL करके, इसको लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग जो था, जो अब बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ है।
वो BRBL CIB का एक पेपर है, लास्ट पेपर। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लीगल टर्म थे, बहुत सारे एक्ट थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपने एक्ट देखा है, गैजेट्स ऑफ इंडिया में निकलता है। उसमें जब एक्ट आप पढ़ोगे, या फिर आप कंपनी एक्ट है, या कॉर्पोरेट एक्ट है, या पार्टनरशिप एक्ट है, या सेल्स एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं जो आप अगर एक बार पढ़ोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज कर जाओगे। उसके लैंग्वेज जो है वो प्रोफेशनल होते हैं, वो आम लैंग्वेज नहीं होता है। तो होता क्या है कि आपको समझने में टाइम ही नहीं है। पढ़ने को आप तो बहुत सारी चीज पढ़ के आए, आप चैंपियन हो, लेकिन यू नीड टाइम। आपके पास टाइम कहाँ है कि उतना सारी चीजों में जाओ। तो ये इसलिए नहीं समझ में आता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब JIB के ऊपर हम कर रहे हैं तो हम कोई भी पेपर उठा करके पढ़ाई शुरू कर देते हैं। चलो एक काम करते हैं, IAFS से शुरू करते हैं। बहुत सारे अच्छे, कितने आप लोग हैं जो अभी तक शुरू कर चुके IAFS से पढ़ाई? कितने लोग हैं बताओ मुझे आप लोग, कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपरेशन? बोलिए। 4 days बैक। अरे बाबा एक बात बताओ, पेपर एग्जाम जो है वो 8 अक्टूबर को है। समझो लॉजिक, ये जो पेपर का एग्जाम है वो 8 अक्टूबर को है। आप अभी से पढ़ोगे तो ये कंटेंट तो भूल जाओगे। इसको एक्चुअली तो सबसे लास्ट में पढ़ना है आपको, जब एग्जाम का 10 डेज 15 डेज बाकी रहेगा तब आप इसको पढ़ना है। आप अगर अभी से इफ यू हैव स्टार्टेड, तो सपोज करो कि आपने सितंबर 15 तक या 10 सितंबर, अभी चलो अगस्त ले लेते हैं, अगस्त आपने फिनिश कर दिया सपोज करो, तो पूरे सितंबर में दूसरा पेपर पढ़ोगे। फिर जब रिवीजन करने के लिए आएगा तब तक तो कंटेंट आपका भूल जाएगा, दिमाग में रहेगा ही नहीं। सर नहीं 2 क्लियर हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्या 2 क्लियर हो गए थे सर फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 क्लियर? कौन कौन से पेपर? सर ये हो गया RBW में प्रिंसिपल्स हो गया सर इस AFM और इंडियन इकोनॉमी नहीं हुआ? नहीं सर। व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या गला गला गड़बड़ चला था? सर ये जो इंडियन फाइनेंस सिस्टम जो सब्जेक्ट था इसकी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी, इसमें लेस देन 45 आ गए थे। बाकी सब में उन दोनों में 60+ आ गए और अकाउंटिंग में 47, इसलिए अच्छा, एग्रीगेट नहीं हो पाया मतलब एग्रीगेट इसमें। नहीं हो पा रहा। देखो ये एक चीज, अगर आप कोई भी प्रिपरेशन नहीं करो, मैं चैलेंज करता हूं, मैं सचमुच चैलेंज करता हूं हर एक बंदे से जो बैंक में है, आप कोई भी प्रिपरेशन नहीं करो, आप जा करके JIB के एग्जाम में दे दो। आप सिर्फ अपने IQ से, आप अपने बस कॉमन सेंस से 30 मार्क्स तो बिल्कुल ले आओगे 100 में। आप कुछ प्रिपरेशन नहीं करो, 25 to 30 मार्क्स तो आपको इजी आ जाएंगे आप बिना प्रिपरेशन को। बट फाइट कहाँ है? ये जो 25 के बाद जो 25 है 50 में, फाइट यही है कि आप देखो जितना पढ़ोगे, उन्होंने सेट ही ऐसा क्वेश्चन करके दिया है कि बिना पढ़े बहुत कम लोग हैं जो तुक्का मार के निकल जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या है कि इनकी स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। अगर आपने एग्जामिनर के स्ट्रैटेजी को समझ गया, क्वेश्चन सेटर के स्ट्रैटेजी को समझ गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से देते हैं, तब क्या होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन दो आप बना सकते हो। तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी चाहिए आपको, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले लैक ऑफ स्टडी प्लान, आपको एक रूटीन बेस्ड स्टडी प्लान बनाना होगा, कब कौन सा पेपर पढ़े, ठीक है? फिर है आपका नॉट प्रैक्टिसिंग एनफ विद मॉक टेस्ट, इसको मैं बताऊंगा, इसको रखो मैं बताता हूं। प्रोकास्टिनेशन एंड लास्ट मिनट रश, आज नहीं पढ़ता हूं मैं, एक काम करता हूं, कल छुट्टी है, सैटरडे है, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, मैं दिन भर बैठ कर पढ़ लूंगा, पूरा कंटेंट ही ना खत्म करना है, कर लेंगे। यार आज तो बहुत ये हो गया, छोड़ो संडे को कर लेते हैं, या एक दिन लीव लेकर छुट्टी है ही कर लेता हूं। ऐसा मन में आता है? आता है ऐसा मन में? पिछली बार आया था आपको? हाँ सर। अब मुझे एक क्वेश्चन दो, बिल्कुल एक क्वेश्चन का जवाब दो, ये एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ऐसा है कि आप ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर एक साथ मैं दे रहा हूं, आप खा लोगे, फिनिश कर लोगे? नहीं सर। क्यों? क्यों नहीं कर सकते?
सर जितनी कैपेसिटी होगी कैपेसिटी तो माइंड का भी तो कैपेसिटी है भाई। आप एक दिन एक बार में बैठ करके सोचोगे पूरा मॉड्यूल पढ़ लेते तो आएगा क्या, 5% से ज्यादा नहीं आने वाले हैं। आप 3 जो टाइम्स के जो मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पेट एडजस्ट कर लेगा, खा लेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक साथ खाना चाहेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पेट की कैपेसिटी है, उसी तरह माइंड की भी तो कैपेसिटी है ना। एक सिर्फ जीआईबी नहीं चलता इसमें 1 करोड़ चीज चलती है। अब इतनी सारी चीज लेकर के आप बोलोगे संडे को बैठे, मंडे को सब भूल गए, अरे यार मैंने तो सब पढ़ा ही नहीं, फिनिश, ऑल गॉन, सर योर एफर्ट गोज इन वेन। इसीलिए ये जो आइडिया है, जो इसमें से आप लोग बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सैटरडे संडे को यूटिलाइज कर करके हम पूरा कंटेंट खत्म कर देंगे, ये गलत सोचते हैं। जेआईबी नहीं निकलने का एक कारण ये भी है। तो सेकंड जो मिस्टेक है वो प्रोकास्टिनेशन एंड लास्ट मिनट रश। डेली आपको रूटीन बनानी पड़ेगी जब तक एग्जाम है। ये लास्ट जो 29 अक्टूबर तक एग्जाम है, आपको डेली बेसिस पे 3 आवर्स निकालने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3 आवर्स अभी से। तब ये एग्जाम बिल्कुल ही आप ही हैं जो मुझे बताएंगे कि सर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। और ऐसा मैं पहली बार ये शब्द नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग और यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस द वेरी फर्स्ट टाइम। नो, आई हैव यूज्ड दिस सेंटेंस टू माय ओल्ड स्टूडेंट, थाउजेंड स्टूडेंट whom I told this कि भाई ऐसा है कि जो तुम अभी मैं बोल रहा हूं आप करके दो, और देखना एग्जाम के बाद आप ही मुझे मैसेज करोगे कि सर आपने सही बोला था, देखो एग्जाम क्लियर हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो प्रोकास्टिनेशन है, ये जो वर्ड है, ये हर जगह आता है। ये अगर आपने इस पे कंकर्ड कर लिया, इसको जीत लिया मतलब इसको आने नहीं दिया अपने लाइफ में। चाहे वो आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आप जिम जाते हो, तो सबसे पहले जो बीच में आता है वो प्रोकास्टिनेशन। यार आज नहीं उठ पा रहे, बहुत काम है ऑफिस में, थक गए, नहीं जा पाएंगे, यार कैसे करें, यार थोड़े से कुछ नए कोर्सेज देख लेते हैं, नहीं पढ़ पाते। कैसे लोग पढ़ पाते यार, समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब कैसे कर पाते हैं। छोड़ो, एक काम करते हैं, स्केल 3 का एग्जाम है या फिर बैंक प्रमोशन का एग्जाम है, पढ़ाई शुरू करते हैं। यार तुम कैसे कर लेते हो, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। या आज कर लेते, आज थके हुए, आज ये काम बैंक में भी होता है, हर एक टेबल पे होता है। ये जो प्रोकास्टिनेशन है ना, ये एक्चुअली आपका दुश्मन है। लाइफ में ये नहीं होना चाहिए। अगर इस पे आप कन्वर्ट कर लिए तो जेआईबी बहुत छोटी सी चीज है, आप आईएएस बन सकते हो। आप लगाओ अभी से शर्त खुद से कि आज से अभी से अगले 2 साल तक मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे पढ़ने हैं आपको। तो आप सोचोगे कितना पढ़ लोगे आप टोटल। अगर आप अभी से 2 घंटे दोगे तो सोचो 1500 से ज्यादा 1440 घंटे आप पढ़ाई कर लोगे। और 1440 घंटे का जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, या 100 आवर्स का जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो तो एक्सपर्ट हो जाता है। तो आप अगर अभी से कोई एक रूटीन फॉलो करोगे, आप देखोगे जितने भी मेडल्स ओलंपिक्स में लेकर आए हैं, और जितने भी जिस तरह से, चाहे आप नीरज चोपड़ा को लीजिए, हम लोग देखते हैं कि भाई गोल्ड मेडल ले आए इंडिया के लिए, लेकिन इसके पीछे उसने कितनी सारी चीजों को सैक्रिफाइस दिया होगा। कई बार उसका भी प्रोकास्टिनेशन आया होगा उसके लाइफ में, वो प्रोकास्टिनेट नहीं करते थे कि नहीं मुझे ये नहीं करना। अगर वो रहता तो फिर मेडल नहीं दिखता। तो लाइफ से सबसे पहले आप प्रोकास्टिनेशन हटाइए। और लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ फायर फाइटिंग के अलावा कुछ भी नहीं होता है। लीपा पोती, अरे यार एक काम करो, लास्ट में एग्जाम है, कितना टाइम हो गया यार, बचा कहाँ यार, 2 घंटे में तो मैंने ज्यादातर 20 मिनट्स तो बचे ही हैं। एक काम करो, 50 क्वेश्चन बचे, सबका सीसी लिख देते हैं या सबका ए मार देते हैं आंसर। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग करते हैं। आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो जो उनको तो नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट में जब क्वेश्चन छूटने लगता है तो वो क्या करते हैं, सबका ऑप्शन सीसी कर देते हैं, डीडी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, लास्ट मिनट रश, और नॉट रिव्यू वीक एरियाज। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा वीक एरिया क्या है, तब तक तो
कोई फायदा ही नहीं है। वीक एरिया ऐसे पोजीशन पे जब मैं बात करूं कि वीक एरिया, अब आप बोलोगे कि ऐसा है सर कि मेरा जो वीक एरिया है वो मॉड्यूल बी है, मैं बोलूंगा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा तो दारोमदार तो बी पे है। अगर आप बी में ही कमजोर हो तो बाकी की पॉसिबिलिटी क्या है पास करने के लिए, आपके पास कितने परसेंट है? मेन पोर्शन जो है आपके पासिंग परसेंटेज का वो तो सिर्फ इसमें बी है 40%। अब 40% में आप 60% में आप इतने चैंपियन तो नहीं है कि 60% क्वेश्चन में 60% क्वेश्चन का 60 पर आपने 100% जवाब दे दिया ना, कम से कम 80 तो चलेंगे। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब तक वीक एरिया आपको नहीं पता होगा तब तक आप ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, बिकॉज दिस विल ऑब्वियसली लीड टू सक्सेस। इफ यू डोंट कंसीडर, आप पास नहीं करोगे। आपको पहले वीक एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, पहले उसको समझ लें, उसको पहले काम करते हैं, ठीक है। फिर है नेग्लेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट ये मैंने दोनों चीज में, दोनों टर्म में, एक है जो आपके रियल लाइफ में जो चल रहा है प्रिपरेशन के दौरान कि आप सुबह टाइम नहीं दे पा रहे हो, शाम में टाइम नहीं दे पा रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस आप ठीक से नहीं बना पा रहे हो, एक तो वो हो गया। दूसरा कि जब एग्जाम देते हैं तो जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है वैसे ही बनाने लगते हैं। जस्ट स्टॉप डूइंग दिस प्रैक्टिसेस, बिकॉज सबका मार्क्स जो है वो इक्वल मार्क्स हैं, सब में आपको एक ही मार्क्स मिलेगा, एक ही मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। Please mute if somebody is noising. Noise is coming from someone's speaker. Please mute yourself. कौन है? तो मैं ये बोल रहा था कि आपको टाइम मैनेजमेंट पहले आपको समझना होगा। एग्जाम में जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे टाइम टेकन ज्यादा लग रहा है, उस वाले क्वेश्चंस को आपको बाद में देखना। पहले इजी, जो जिस पे आपको बिल्कुल ही 100% कॉन्फिडेंस है, उसको आप कर लीजिए। जैसे अगर आप 2 घंटे के एग्जाम में 1 घंटे में आपने 30 क्वेश्चन जो है वो कॉन्फिडेंटली आपने सॉल्व कर दिया कि 30 क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व है, कॉन्फिडेंट है, मतलब 30 क्वेश्चन में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब बाकी के जो 1 घंटे बचे हैं उसमें से आधे घंटे जिसमें सेमी कॉन्फिडेंट है, मतलब थोड़े कम कॉन्फिडेंट है, लेस कॉन्फिडेंट है, उस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट किए। लास्ट में है तो लेंदी क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम ज्यादा लग रहा है उसको सॉल्व करें। तो ये टाइम मैनेजमेंट है। अब आ जाइए, मैंने कहा था ना ये वाले पोर्शन को मैं बताऊंगा कि नॉट प्रैक्टिसिंग एनफ विद मॉक टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेआरबी के प्रिपरेशन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जेआरबी के प्रिपरेशन में यही एक फैक्टर है। अब मैं बताता हूं क्यों। पढ़िए इसको आप, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज रीड इट आउट।
Recording in progress. पढ़ लिया आप लोगों ने? एवरीवन थ्रू? पढ़ लिया आप लोग ने? बताइए, हो गया? यस सर। चलिए, यस सर। वेरी गुड। बताइए, आपने जो पढ़ा है इसका आंसर दीजिए फास्ट। फर्स्ट सी। ठीक है, सी। नेक्स्ट, फास्ट फास्ट। थर्ड वन, is correct. कंफ्यूजन हुआ? आपने जो कंटेंट अभी पढ़ा उसको पढ़ करके आप ये क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो? ए डी। पहला का सी ठीक है, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी एंड सी। यस ये आंसर है। अगर मैं ये बोलूं कि इसको आप पढ़ लो तो क्या इससे आप एमसीक्यू बना लोगे? नहीं। इसीलिए मैंने कहा आपको कि ये वाले जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सुनो, याद हो है गया? ना? है ना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कंटेंट आपने दिया आपको यहाँ पे ब्रेन में लाने के लिए आपको एमसीक्यू में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वो इसलिए कि क्वेश्चन भी एमसीक्यू में ही कौन आएंगे। मोबाइल देख रहा है? क्लियर? कौन देख रहा है? रखो। अब आ जाओ कि सगुन बेस्ट इधर आओ। प्रैक्टिसेस क्या है। प्लीज अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट। Whose voice is coming? Please unmute. अब आ जाओ बिगेस्ट मिस्टेक के बाद 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस। कहां से स्टार्ट करना है? फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? ये मैं आपको बता चुका हूं कि कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, रूटीन बेस्ड आपको एक स्टडी प्लान चाहिए जहां पे आप डेली प्रिपरेशन करते हो। रूटीन बेस्ड एक स्टडी प्लान चाहिए जहां पे आप डेली प्रैक्टिस करते हो। डोंट मिस एनी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो सारे चैप्टर के देने हैं, जितने चैप्टर हैं 160, ये सारे के मॉक टेस्ट लगाओ। कैसे लगाओगे? टाइम कहाँ है? तो टाइम आपके पास एक सुबह का टाइम है, एक शाम का टाइम है। मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये जो 2 टाइम है इसमें आपको पढ़ने होंगे। पूरे कंटेंट को मत पढ़ो आप, जो डिफिकल्ट है, ज्यादा लेंदी पेपर है उसको छोड़ो। हम लोगों का जो टारगेट होगा कि 160 में से
अब ये तो 160 में से हर एक चैप्टर से तो क्वेश्चन देंगे नहीं, क्योंकि अगर 160 में अगर कोई भी टॉपिक्स है, सपोज करो कि मैं बात करता हूं इंडियन इकोनॉमी की, IEIFS, इसमें टोटल 45 चैप्टर्स हैं। 45 चैप्टर में से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 60 डेज है अभी मोटा मोटी, इस 60 डेज में से हम लोग कौन कौन से 45 चैप्टर्स की चीजों को पढ़े ताकि मेरे 100 क्वेश्चन उससे आ जाए। मान लेते 100 ना भी आए, सपोज करो कि इसमें से, इस 45 वाले चैप्टर्स में से, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में से आपने 80% कंटेंट पढ़ लिया है, 80%, तो क्वेश्चन भी आएंगे तो 100 में से कम 80 to 70 तो आप जानते ही हैं, तो 50 लाना कौन बड़ी बात है। लॉजिक समझ में आया? तो हम लोग वैसे ही चैप्टर को पढ़ेंगे जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो डोंट मिस एनी मॉक टेस्ट। ऑप्टिमम यूज ऑफ हॉलीडेज, सैटरडे संडे, इस पर्टिकुलर डे को आप रिवीजन के लिए रखो, और इस डेट में मतलब आप जो भी टाइम फ्री है आपका, इसमें कोशिश करो कि जब तक GIB का एग्जाम है हम इसका रिवीजन करें और पढ़ाई करें। एटलीस्ट सुबह या शाम या कभी भी कम से कम 6 आवर्स, 7 आवर्स या 8 आवर्स, 8 आवर्स मान के चलो वीकडेज में, वीकेंड में और हॉलीडे में 8 आवर्स आप सिर्फ GIB के लिए पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें मोस्टली आपका रिवीजन होना चाहिए। गॉट इट? मेक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड सोशल मीडिया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। हम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत सारे टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम तो शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में ही चला जाता है। रात पे बेड पे जाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सुबह उठ रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं। आज के डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में मोबाइल हो गया, क्योंकि आप उसको सबसे ज्यादा देखते हो। कोई अननेसेसरी की चीज में ज्यादा स्टक हो जाते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो काम की चीजें हैं वो कॉल रिसीव करना और कॉल करना है। वो बेसिक चीज जो फोन का था वो शिफ्ट कर गया है, वो शिफ्ट करके अब आप फोन पे सारा टाइम देते हो, अपना जो क्वालिटी टाइम है। अब अगर कोई बंदा पिछले 10 साल से डेली फोन पे 2 आवर्स दे रहा है या 3 आवर्स दे रहा है, सोचो उसने अपने लाइफ में कितना टाइम वेस्ट कर दिया, जबकि उससे कुछ भी नहीं मिला। अननेसेसरी का आप सर्फिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी का आप चीजों पे आ जा रहे हैं। आप एक फिक्स कर लो कि इस टाइम में मुझे मोबाइल देखना है, इस टाइम में ही मैं व्हाट्सएप देखना है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल है या मैसेज है तो उसको अटेंड कर लो। अदरवाइज जो भी दोस्त हो या फिर ऐसे ही देखने के लिए, आप उसकी जगह पे अभी जैसे GIB का प्रिपरेशन चल रहा है, एक मॉक टेस्ट लगा लो। 15 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, आप मॉक टेस्ट लगा लो। उसमें आप जैसे शाम में है, रात में है, सोने से पहले एक मॉक टेस्ट लगा लो, एक चैप्टर पढ़ लिए, एक छोटा वीडियो देख लिए, ये काम कर लो। तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो अगले 2 महीने तक आप सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव मत रहो, सोशल मीडिया के कंटेंट को ज्यादा आप मत पढ़ो, अदरवाइज ये आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आपके GIB प्रिपरेशन के साथ। तो मेरा जो एडवाइस है कि अभी जो आने वाले 60 डेज हैं, पूरा फोकस जो भी टाइम मिलता है बैंक के पहले और बाद में, वो आप प्रिपरेशन में लगाओ, आराम से निकलेगा। बिलीव मी, 60 प्लस से मार्क्स आएगा, 70 प्लस मार्क्स आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे करो, 70 प्लस मार्क्स आएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं इस कोर्स के बारे में, जो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे हेल्प करेंगे आपको। देखिए ये जो कोर्स है आपका GIB मैराथन मेंटरशिप मैराथन, ये कोर्स में आपको मिलेगा क्या? तो आप देखो इस कोर्स में हम आपको टोटल 20 लाइव क्लासेस जो है IEIFS से देंगे। 20 लाइव क्लासेस आपको मिलेगा PPB से, 20 लाइव क्लासेस मिलेगा AFM से, 15 लाइव क्लासेस मिलेगा आपको RBWM से। ठीक है, चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे हम लोग और इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कशन करेंगे।
और जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका आपको क्लास का नोट्स भी मिलेगा, इवन कि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जितने भी क्लासेस होंगे उसके जो क्लास के पीडीएफ्स होंगे, क्लास के नोट्स होंगे, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर एक बार समझा दीजिए, सबसे पहले कौन सा बुक पढ़ना है, एएफएम या देखिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एएफएम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरू करेंगे और पैरेलली हम लोग पीपीबी भी ले चलेंगे और आईएफएस भी ले चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो टारगेट होगा इस वाले कंटेंट को फिनिश करना है। अब मुझे ये बताओ आप पहले, अच्छा ये मैं क्वेरी लेता हूं, पहले ये हो गया कि कंटेंट में आपको मिलेगा क्या। अब आगे देखते हैं कि किस क्लास का जो शेड्यूल है आप किस टाइम में कंफर्टेबल हो, ये बताओ आप किस टाइम में कंफर्टेबल हो। नाइट में ही सर? सर नाइट में। नाइट में ही। सर नाइट में। नाइट में ही। मॉर्निंग में? मॉर्निंग से सर बोथ मॉर्निंग एंड नाइट। कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों होने चाहिए? अगर मॉर्निंग में होने चाहिए तो इवनिंग में कितने बजे होने चाहिए? चलो मैसेज करो जल्दी जल्दी। नाइट तो सारे कर रहे हैं, नाइट 9 PM से नाइट में क्लास होगा और मैं ही लूंगा। रात वाले कोई भी क्लासेस होगा मैं ही लूंगा। ठीक है, 8 नहीं 9 o'clock से, 9 o'clock से, क्योंकि सारे लोग 8 o'clock से आ जाते हैं। ठीक है, 9 o'clock तक सारे लोग आ जाते हैं। सर अगर 2 सब्जेक्ट्स पैरेलल चलेंगे तो सुबह एक और शाम को। आप मैसेज करो मुझे कि आपको मॉर्निंग में कितने बजे तक कंफर्टेबल हो और इवनिंग में कितने बजे तक कंफर्टेबल हो, फास्ट। सेवन to 8 morning, 9 night, 7 to 10 not possible. हाँ जी सर बताइए। तो हमारे पास ज्यादातर आ चुके हैं मॉर्निंग 6 AM, मॉर्निंग 6 AM 6 AM 6 ठीक है, तो एक काम करते हैं मॉर्निंग के क्लास लगाते हैं। और सर एज इज योर कन्वीनियंट प्रोवाइड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, देखो मैं बताता हूँ, मॉक टेस्ट के बारे में बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। आप एक काम करो, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स हम के लोग- बारे में भी बताइएगा। मैं वो उसके बारे में भी बताता हूँ, सब चीज बताऊंगा, डोंट वरी। तो एक काम करते हैं 9 PM में क्लासेस होंगे और ये क्लासेस आपके पहले एएफएम को हम लोग फिनिश करेंगे। एएफएम इसको पहले लेकर के चलेंगे और इसको अगले 20 डेज में इस पर्टिकुलर चैप्टर को फिनिश कर लेंगे थॉरली। ठीक है,
इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग थॉरली खत्म करेंगे एएफएम के पेपर को, ठीक है। उसके बाद एक 6 AM में, इस 6 AM में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का क्लास लगाते हैं जो मैम लेंगी 6 AM में। रेडी? कोई प्रॉब्लम? 6 AM में आप लोग रहेंगे? ओके ठीक है। और एनीवन? 7 कर दें? अच्छा, कितने लोग हैं जो 6 AM में चाहते हैं और 7 AM में चाहते हैं, ये बता दो। देखो अगर मॉर्निंग में अगर क्लास होगा ना, हाँ 6 वेरी गुड, और 7 प्लीज 6। अरे उठ जाना भाई 7, ऐसा क्या, उठ जाना थोड़ा सा। 6 देखो मेजॉरिटी 6 वाले के लिए 6 ही रखो, ठीक है। 7 है तो थोड़ा उठ जाना पहले। देखो ये क्लासेस है, मैं 10 साढ़े 10 बजे तक 10:30 तक खत्म कर दूंगा। फिर अपना ब्रेकफास्ट डिनर जो है वो पहले कर लेना, 9 o'clock से पहले कर लेना और सो जाना। फिर सुबह उठ करके फिर आईएफएस पढ़ना। देखो ये आईएफएस बहुत डिफिकल्ट पेपर है, तो मैं चाहता हूं कि ये साथ साथ चलेगा ना, तो तुम फिनिश कर लोगे सारा आप लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शेड्यूल हम लोग वही करते हैं। शेड्यूल आपको 9 PM और 6 AM ये 2 डेली क्लासेस चलेंगे, ठीक है। क्लासेस का जो शेड्यूल है वो व्हाट्सएप ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। कितने लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया? कितने लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया? मैसेज ज्वाइन नहीं, जो ज्वाइन नहीं किया वो डालो बाबा, तब तो मुझे पता चलेगा। सारे लोग इसमें अभी जितने भी हैं सारे लोग ने ज्वाइन कर लिया है? नॉट ज्वाइन, वेरी गुड। संजीत नहीं लिखना, ज्वाइन पूछ रहे हैं कि ज्वाइन नहीं करा या यस या नो, नॉट ज्वाइन। तो सबसे पहले एक काम करो कि व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे ज्ञान क्लास व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो आप। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? लॉगिन डिटेल्स, जो भी अपडेट्स होंगे, लॉगिन डिटेल्स के अलावा प्लीज शेयर द लिंक। वो मैसेज के थ्रू आ गया होगा, आप एक बार ज्वाइन कर लेना, मैसेज के थ्रू आ गया होगा। और नहीं होगा तो फिर वो मैसेज आपको आपके SMS के थ्रू आएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा ये मैं बता रहा था कि क्लासेस में कब कौन सी क्लासेस, क्लास का जो शेड्यूल होगा 1 वीक का आपको एडवांस में मिलेगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि अगले 2 महीने का आपको हम दे देंगे, नहीं। आपको 1 वीक का शेड्यूल, जैसे नेक्स्ट मंडे से, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा वो कल नहीं होगा, परसों से मैं एएफएम का क्लास शुरू करूंगा। तो मंडे से आपका आईएफएस शुरू होगा, आई एंड आईएफएस शुरू होगा। तो क्लासेस जैसे अगर आपके पास जेआरबी कॉम्बो पैक है, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको माई कोर्स में जाना है, ठीक है। माई कोर्स में आपको, अगर आपके पास जेआरबी कॉम्बो प्रो है तो आप इस पे क्लिक करेंगे स्टार्ट प्रिपरेशन पे। फिर आपका ये विंडो, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो भी है, इसमें जितने भी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है इसमें नहीं जाना है। ई बुक्स है तो चैप्टर वाइज ई बुक्स भी है, नोट्स है, वीडियो लेक्चर है, इसमें हर चैप्टर का मैकमिलन का हर एक पार्ट का कवर किया गया वीडियो लेक्चर है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस है, ये लाइव क्लासेस है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तब आपको ये चैप्टर वाइज शेड्यूल मिलेगा। जैसे अभी एएफएम का चलेगा और इसका चलेगा, इसका 1 वीक का शेड्यूल है आपको मिलेगा। इसके जो रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, जो अभी क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, इसके क्लासेस के 24 आवर्स में आपके रिकॉर्डिंग क्लास यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाले पार्ट में। तो आप लोग ने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करके आपको मैं एक काम देता हूं करने के लिए, वो मैं बताऊंगा। पहले मैंने ये बता दिया कि अगर आपके पास जेआरबी कॉम्बो प्रो है तो आप कैसे इस जो एग्जिस्टिंग है, आपको कोई इनरोलमेंट की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में ऑलरेडी ये पार्ट है सारे मेंटोरशिप कोर्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लाइव क्लासेस में जाना है और लाइव क्लासेस में आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा और आप चले जाना, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीजें हैं, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ना एक्स्ट्रा बाहर से मटेरियल। मॉक टेस्ट है, ई बुक्स है, वीडियो लेक्चर है, लाइव क्लासेस है। अब अगर आपके पास सिर्फ ये कोर्स लिया, आपने मेंटरशिप का कोर्स लिया है,
तो ये वाले पार्ट में जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, जैसा कि उसमें जेआईबी कॉम्बो प्रो में सारे चीजें हैं, मॉक टेस्ट है, ई बुक्स है, वीडियो लेक्चर है, वो पार्ट नहीं है। इसमें सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। जिस क्लास का चल रहा है, जैसे एफएम चल रहा है या फिर इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, ये इस पे क्लिक करने पे ये क्लासेस का डिटेल्स आएगा कि मेरी क्लासेस आज कितने बजे से है। लॉगिंग डिटेल्स व्हाट्सएप पे रहेगा और एसएमएस में मिल जाएगा लॉगिंग डिटेल्स। इसके रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगे हर क्लास की। इसमें अगर कोई नोट्स है, जैसे क्लास का जो भी नोट्स है, ये नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे नोट्स आपके जो आपके पास अभी कोर्स है, जिस कोर्स में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोर्स के डिटेल्स आपको यहाँ पर ये सारी चीजें मिल जाएंगे। आपकी ये कोर्स है, इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। तो टोटल हम लोग जो 60 डेज में एक्चुअली इस वाले कोर्स में 85 क्लासेस लेंगे, 85 क्लासेस। तो साथ में रहे, साथ में क्रैक करेंगे। हाँ, अब आप एक क्वेरी था कि जेआईबी के कोर्स मॉक टेस्ट के बारे में बताइए। ये देखो, इसमें ना आपको देखो ये मॉक टेस्ट है, इसमें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, मतलब 160 टॉपिक्स है, तो 160 प्लस क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज, जिसमें क्वेश्चन जो होंगे वो 5000 से भी ज्यादा है। ये कोर्स आपको मॉक टेस्ट है, ठीक है। इसमें ई बुक्स भी है, चाहे तो आप ई बुक्स रेफर कर सकते हैं। ई बुक्स में पूरी बुक्स नहीं है, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़ने के लिए ई बुक्स में मिलेगा। उसके अलावा वीडियो लेक्चर में डिटेल से हर वो चीज को जो आपको समझना है एज ए बैंकर, वो सारा चीज दिया हुआ है। लाइव क्लासेस के बारे में मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और कोई क्वेरी था क्या इससे रिलेटेड? किसी का एक और क्वेरी था? हाउ मेनी अटेम्प्ट्स फॉर मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट आप 5 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं, बट मिनिमम 5 अटेम्प्ट्स है मॉक टेस्ट के लिए। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट है, यस। लिंक प्लीज, आप ऐप नॉट वर्किंग, कौन सा ऐप नहीं वर्क कर रहा? व्हाट्सअप लिंक प्लीज। अच्छा, वो मिल जाएगा आपको। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, मतलब एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। क्लियर? ये समझ गए कि ये आपको जब अगर आपने जेआईबी मेंटरशिप प्रोग्राम है तो आपको लाइव क्लास में जाना है, जिसका क्लास चल रहा है उस पर क्लिक करना है, उसमें अपकमिंग क्लासेस के डिटेल्स रहेंगे कि मेरी क्लासेस कौन से आने वाली है। वैसे एक वीक का शेड्यूल रहेगा इसमें। उसके बाद कोई नोटिस होगा, कुछ डाउनलोड्स करना होगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग इस क्लास का या किसी भी क्लास के 24 आवर्स के बाद आपको रिकॉर्डिंग इस वाले सेक्शन में आपको दिखने लगेगा, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं 24 आवर्स के बाद, ठीक है। अपकमिंग रिकॉर्डिंग नोटिस, क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। अब आ गई है क्लास पे लास्ट सेक्शन के और हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। बताइए, अब कोई क्वेरी है, कुछ भी है, एनीथिंग रिलेटेड टू जेआईबी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछो। आपको देखो सौरभ, आपको अलग अलग कोर्सेज है, आप अलग अलग कोर्सेज ले लेना। 2 पेपर्स बाकी, आप 2 पेपर्स का ले लेना, उसमें 2 पेपर्स के भी कोर्सेज हैं। और आप एक बार ना उनको पिंग कर देना, someone from sales team, they will get in touch with you and they will call you up and they will tell you all the details. और बताइए, ये जो क्वेश्चन आंसर है, कोई भी क्वेरी है, अब आप अनम्यूट कर लीजिए और हमसे बात कीजिए। चैट भी कर सकते हैं, जिनको चैट करना चैट कीजिए, जिनको बात करनी है बात कीजिए। चलिए, हाँ जी सर बताइए। अब आप अनम्यूट कर लीजिए। ज्ञान देने के लिए आप खत्म हो गया, आप बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे आज के लिए, तो नहीं काफी है। उसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा। हाँ देखो, ऐप डाउनलोड कर लोगे, ये जो क्लासेस है एएफएम के क्लासेस जो हैं वो सैटरडे से शुरू करूंगा, सैटरडे से शुरू करूंगा 9 PM में। उससे पहले मैं एक टास्क दे रहा हूं सबको, आप ऐप पे जाना और ऐप पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस है, ये फ्री है। 100 क्वेश्चन होंगे जो पिछले बार रिकलेक्टेड है। स्टूडेंट जैसे आप जैसे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उन्होंने शेयर किया कि इस तरह के क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से आए थे, ये क्वेश्चन था। वैसे 100 क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है और मुझे क्लास में बताना है कि इसमें कितना मार्क्स आया। कर लोगे? ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा या फिर आपको SMS के थ्रू मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अगेन फिर मैसेज आएगा आपको, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आपका ये टास्क कल के लिए मैंने दिया है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मेरे क्लास में शुरू करने से पहले ये एक अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। आप AFM का पेपर दे करके आओगे। क्लियर? श्योर सर। ठीक है, अब मैं क्वेरी लेता हूँ। चैट में कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। ओनली 2 मार्क्स JRB के एग्जाम सेंटर नियर प्लेस ऑफ पोस्टिंग दे सकते हैं या फिर कभी भी सेंटर का अप्लाई कर। देखो, एक बार जब आपने, जैसे कहता है ना कि एक बार मैंने क्या कह दिया, एक बार मैंने क्या जो कर ली, तो मैं एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, है ना। उसी तरह एक बार सेंटर आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट is someone from the science background giving this exam for the first time and starting preparation from this month only, then it is possible to qualify very much। अगर बशर्ते कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही चलना है। अगर आप अपनी मर्जी से जाओगे तो फंस जाओगे। तो जो पहले से पता है जिसको कि कैसे जाना है रास्ता, उसको पता है। आपको दिखता होगा यार उस पहाड़ पे जाना है, कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। मैं खुद से अगर जाना चाहूँ तो जा पाऊंगा क्या? नहीं जा पाएंगे आप। लेकिन जिसको शॉर्टकट पता है कि देखो उस पे आराम से हम लोग जा सकते हैं, आगे जा करके एक एक्सकेलेटर होगा या सीढ़ी होगी, आराम से चढ़ सकते हैं, तो आप जा सकते हो। आप इट इज वेरी मच पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम विद द रिमेनिंग डेज। ओके, ठीक है। इफ आई क्लियर 1 पेपर इन 1 अटेम्प्ट देन दैट पेपर नहीं देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। एक पेपर अगर आपका 50 मार्क्स अगर किसी भी पेपर में आ जाता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए। बट डोंट थिंक लाइक दैट। You have all the possibilities, you have all the potential to crack the exam in a very first attempt. So don't think that you are going to crack only 1 paper. Why you should? I don't think. You have all the potential, you have all the चीजें यार आप आराम से क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है, सर मेरा लास्ट टाइम PPB और LRB पास हो गया था, इस बार कौन सा पेपर देना होगा? LRB माइनस कर दो, PPB एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बाकी की जो 3 पेपर हैं, इंडियन इकोनॉमी, IFM और RBW में तीनों पेपर देने होंगे। एनी अदर क्वेरीज? सर वी कैन बी क्रैक द एग्जाम विद मेंटरशिप कोर्स, अदरवाइज नीड टू गो फॉर प्रो। देखो अब क्या है ना कि देखो मेंटरशिप में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ कि आप देखो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपके पास कुछ बेस नहीं हो चीजें, मैं ये नहीं, देखो मैं उस तरह से कभी भी आपको मैं नहीं बोल सकता हूं कि आप ये कोर्स ही ले लो या मैं 60% डिस्काउंट है अभी चल रहा है ये ले लो। अगर ऐसा कोई भी अगर हम लोग का इंटेंशन होता तो ये 1 रुपए में कोई क्लास नहीं कराता, वो भी आपको इतने दिन तक नहीं प्रिपरेशन कराता। वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप प्रिपेयर करो। हम लोग भी समझते हैं यार स्टूडेंट हैं, बैंकर से बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो अंदर जो रीजन है, मोटो है, मकसद है, वो ये है कि आप पास करो। तो JIB कॉम्बो प्रो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि उसमें वो हर चीज है प्रिपरेशन से रिलेटेड, मॉक टेस्ट है, ई बुक्स है, वो सारी चीजें, वो आप जा करके देख लो। अगर आपको लगता है कि वो कोर्स नहीं, हमको सिर्फ मॉक टेस्ट लेना, तो वो भी अवेलेबल है, आप मॉक टेस्ट ले लो। बट एक कोर्स कोई तो लोगे तभी तो बेस बनेगा। अब सपोज करो मैं FM का पेपर पढ़ा रहा हूँ, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, उसमें मैंने यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए कॉन्सेप्ट से। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप अपडेट नहीं करोगे, प्रिपेयर नहीं करोगे, तो वो तो छूट जाएगा ना। तो एक होगा कि उससे पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करके आए हो, तो थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल जाता है आपको प्रिपरेशन में, मतलब कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, कैन वी क्रैक? थैंक यू सर। ठीक है, और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि JIB फॉर्म फिल करते टाइम ये मैंडेटरी था कि आप नियर प्लेस में पोस्टिंग के ही सेंटर अप्लाई करने, नहीं तो ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। कौन बोल दिया ये गोपाल
नहीं, ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसे हैं जिनको फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रहा है? चैट करो जल्दी, मैं बता दूंगा फटाक से। आप जल्दी बता दो, किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि ये फॉर्म नहीं फिल कर रहे तो आप बताओ इसमें। सर सिर्फ एएफएम समझ में नहीं आता, तो एएफएम पढ़ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लो। उसमें आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना नहीं है, अकाउंटिंग करना नहीं है, और अब जो चीजें हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। अभी क्या है कि सारे चीज कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, आपको अब ये नहीं सोचना है कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है। ऑल जितनी भी चीजें टैली हो या बैंक के ही हो, आपको किस अकाउंट में ले जाना है, कस्टमर अकाउंट कौन सा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करिए, ये सारी चीजें आपके पास रहते हैं। इसमें सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जितना जानना है उतना जान लो, ठीक है। मैराथन कोर्स प्लस मॉक टेस्ट सफिशिएंट है क्या सर? हाँ, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगा कि नहीं मुझे और कॉन्सेप्ट सीखना है, आराम से आप मॉक टेस्ट ले सकते हो, काफी है। सर कॉम्बो में ज्यादा बेनिफिट होगा या मॉक टेस्ट में? देखो कॉम्बो में क्या है ना कि कॉम्बो में कॉम्बो प्रो में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसमें क्या है ना, मॉक टेस्ट में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। अब अगर आपको ई बुक्स चाहिए होगा रेफरेंस के लिए तो वो कॉम्बो प्रो में है। अब अगर ई बुक्स के अलावा आपको कोई पर्टिकुलर कहीं पे अटक गए, मेरा क्लास चल रहा है और फिर आपको आगे पढ़ना है या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो आपको वीडियो लेक्चर में ही मिल जाएगा। तो वीडियो लेक्चर उसमें ऑलरेडी है, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर है, हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर है, तो वो आपको फायदा ज्यादा पहुंचाएगा, ठीक है। अगेन इट्स योर कॉल, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा कि आप यही लो, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड ऑन, हम उसमें जाएंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि जेआरबी कॉम्बो प्रो ज्यादा अच्छा है या मॉक टेस्ट, तो मैं बोलूंगा प्रो में बहुत सारी चीजें हैं, सफिशिएंट है क्रैक करने के लिए। अगर इसके साथ लेते हो तो बूस्टर है। मैराथन कोर्स प्राइस सिर्फ ₹1 प्राइस। जब जेआरबी कॉम्बो प्रो का आप देख लो वेबसाइट पे कितना प्राइस है, एक बार चेक कर लो, वो मुझे रियली पता, वो वेरी करता है, कुछ डिस्काउंट भी रहता है उसमें, आप एक बार जा करके वेबसाइट पे चेक कर लो कि कितना है। नेक्स्ट, और क्वेरी? कॉम्बो प्राइस बताए सर तो उसका सेपरेट प्राइस, सब्जेक्ट्स के लिए मॉक टेस्ट ले सकते हैं? सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। रुको मैं भी देखता हूं, आ जाओ। देखो ये कोर्सेज हैं, ये जो मेंटरशिप कोर्स है, ये है, ये देखो ये ₹1 में है, लेकिन जेआरबी कॉम्बो प्रो है, ये है 4999। अब इसमें कुछ कुछ डिस्काउंट भी है, पता नहीं, वो आप एक बार चेक कर लो, इसको क्लिक करने के बाद पता चलेगा। तो आप जेआरबी कॉम्बो प्रो, इसमें देखो कुछ डिस्काउंट है। %30 डिस्काउंट है इसमें, 30% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट, ये दोनों दिखा रहा है। ये इसमें से अगेन आपका कॉल है, आप ये देख सकते हो, इसमें 30% और 20% है। और अगर आप मॉक टेस्ट देखते हैं, मॉक टेस्ट क्या लेना है, तो सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए होगा तो इस पे क्लिक करते हैं हम लोग। इसमें देखो कितना डिस्काउंट है, इसमें भी 30% है। चलिए, और क्या क्या क्वेरी है, जल्दी बताइए। कोई क्वेरी, कुछ भी पूछ लो। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ जेआरबी क्रैक करने के लिए? यस सर। क्या मैंने जो बोला वो आपको बिल्कुल ही मतलब समझ में आया या बिल्कुल नहीं समझ में आया, ये बताओ आप। कुछ चीजें हैं जो अगर आपको नहीं समझ में आया या बताइए, तो क्या आप, मैं ये जितने लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, ये सारे लोग
मुझे परसों 9 AM में मिलेंगे? चैट कर लो भाई। यस सर। अब मुझे बताओ कि आज के क्लास से क्या क्या मिला आपको, क्या सीखे, कैसा लगा क्लास, ये बता दो यार, फीडबैक दे दो मुझे। सर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे अच्छी चीज आपने स्ट्रेटेजी बताई, जो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी। मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था सर। जैसे भी हम मतलब जैसे पहले एग्जाम बैंक एग्जाम के लिए पढ़ते थे, वो अप्रोच से हमें मतलब आपने बताया कि इस एग्जाम के लिए आपके लिए अलग से अप्रोच होना चाहिए। ये चीज भी हमने आज सीखा है सर। वेरी गुड। और क्या, कैसा लगा सेशन? यार अगर एक ट्रेनर को, एक फैकल्टी को रेटिंग करना चाहोगे तो कितना रेटिंग दोगे? मेरा भी तो अप्रेजल होगा, बताओ कितना रेटिंग दोगे आज के सेशन को? सर 5 स्टार। 5 स्टार, थैंक यू। अभी 4 स्टार। अरे क्यों भाई, क्यों मार्क्स काट लिया? क्लास के बाद 5 स्टार, वेरी गुड। और भी बताओ यार, सारे लोग बताओ, मैं सबको पढ़ा रहा हूं। 10 आउट ऑफ 10। देखो मैं अपने बारे में नहीं बताया हूं, लेकिन मैं अपने बारे में बता देता हूं। देखो मेरा नाम तनवीर है और मैं पिछले 7 साल से इस पर्टिकुलर जीआईबी और सीआईबी में लगा हुआ हूं। मैंने जीआईबी क्रैक किया है 60+ मार्क्स में और सीआईबी भी क्रैक किया है। मैं एमबीए फाइनेंस का रहा हूँ, एमबीए फाइनेंस भी कर चुका हूँ और पीजीडीपीओ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग ऑपरेशन भी किया हूँ। मेरे पास आईआईडी का भी डिग्री है, एमवी का भी डिग्री है, एएमएल केवाईसी का भी सर्टिफिकेशन है। और मैं टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल, अगर आप देखना गूगल, उसका मैं एरिया डायरेक्टर रहा हूँ। और मैं बैंक में रीजनल रिस्क मैनेजर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक में 6 साल, और बैंक मैनेजर रहा हूं इंडसइंड बैंक में 5 साल। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता था तो मैंने बता दिया कि चलिए। यस, क्रैक तो आराम से करते हैं। मैंने ऐसे, अच्छा आप कभी वीडियो अगर सर्व करोगे, आप एक बार ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी कर ही लेना खत्म करने से पहले, माई ऑनलाइन प्रेप का। उसमें मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद फिर वाइंड अप करता हूँ। एक लेडी है, ठीक है, उनका नाम है योगोमाया मिश्रा। वो हमारी स्टूडेंट थी, अभी से करीब कोविड के टाइम की बात है, उसके बाद की बात है। वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनसे लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का, 1 महीने का गैप रहता है। उन्होंने फोन किया कि मैं जेआईबी क्रैक करना चाहती हूँ। वो एक लेडी बैंक में बहुत साल से है, मतलब शी इज इन 40s, इन हर 40s में होंगी। उन्होंने कहा कि मैं 17 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ, क्या आपको लगता है कि जेआईबी क्रैक कर लूंगी? तो मैंने बोला आप अगर 27 साल पहले भी अगर आप छोड़ चुकी होंगी, मुझे बस इतना श्योर करो कि क्या आप इंग्लिश समझ जाती हो पढ़ करके? तो बोली हाँ मैं समझ जाती हूँ। ठीक है, उनको हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ 27 डेज, ओनली 27 डेज का प्रिपरेशन कराया। जैसे बोला वैसे ही उन्होंने किया और वो बिल्कुल ही 60+ मार्क्स में एक पेपर में कमाया था, 50s में आया था, 55 या 54 था। उसकी वीडियो आप देखिएगा यूट्यूब चैनल पे, उनका वीडियो है जो डिटेल्स इंटरव्यू है, उसमें वो अपना ये बताती हैं, एक्सपीरियंस बताती हैं, कैसे वो पास किए उस एग्जाम को, कैसे प्रिपरेशन की है। मतलब उनके लिए भी अनबिलीवेबल सिचुएशन था कि मैं पास कर गई 27 डेज के प्रिपरेशन में, और दैट टू आई लेफ्ट माय स्टडीज 17 years बैक। तो वैसे भी एग्जाम्पल हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ वो सबसे इजीएस्ट स्ट्रैटेजी है जेआईबी क्रैक करने का। आप अगर इधर उधर देखोगे, इधर उधर देखे, इधर भी देख ले, थोड़ा उधर भी देखे, 2 नाव पे सवार रहोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये लास्ट मिनट में ना, ये जो माइंड है ना, ये आपको कंफ्यूज कर देगा।
कई ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत जगह का कोर्सेज लेकर के रखते हैं कि नहीं चलो मैं वहां कभी देख लूँ, वहां कभी देख लूँ। तो पता है क्या होता है, वैसे लोगों के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो, एग्जाम देते हो, जब स्क्रीन पे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तब वहां पे मैजिक स्टार्ट होता है। आप कंफ्यूज कर जाते हो कि कहाँ क्या पढ़ा, वहां 10% था कि 20% था, अरे यार ये तो 10% बोल रहे उनका 20% था। अब आप लगोगे कि कौन सा मटेरियल सही है, उसके बाद क्या होगा, आपका जो माइंड है वो ब्लाइंड हो जाएगा बिल्कुल। और ऐसा एक नहीं कई लोगों के साथ हुआ है, कई स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही स्टिक रहो, जो बता रहे हैं बिल्कुल उस पर स्टिक रहो, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप पास कर लोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करो और आप पास कर लोगे। तो जो चीजें जैसे बताई जा रही है बिल्कुल आप वैसे ही पास कर लो। अब एक बार लास्ट चैटिंग वाला देख लेते हैं, फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर, यू सी यू सुन इन द क्लास। क्रैक, ठीक है, एक्सलेंट सर। कैन वी शेड्यूल मोर क्लासेस ऑन हॉलीडे? देखिए मोर क्लासेस हम लोग हॉलीडेज में भी कर सकें, लेकिन यार अपना भी तो पर्सनल लाइफ है ना। हॉलीडेज में कोशिश करेंगे, लेकिन वो मैं शाम में नहीं ले पाऊंगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि हाँ आप लोग सब आ जाएंगे, ये बात करेंगे कि हाँ कि आज कल का क्लास है वो सुबह लेते हैं, वीकेंड है, तो जिस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी होगी उस वक्त हम लोग ले सकते हैं। तो वैसा कर से टुमारो नहीं दिया आपको, मैंने टास्क दिया है टुमारो। विवेक, मैंने एक टास्क दिया है कि आप ऐप डाउनलोड करोगे, और ऐप डाउनलोड करके एएफएम का जो पेपर है पर्टिकुलर, एएफएम का फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फ्री मॉक टेस्ट में जाना, और उसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, और उसमें दे करके मुझे बताना है कि कितना मार्क्स आया था। ये आपको डे आफ्टर टुमारो के क्लास में, मतलब सैटरडे को हम लोग क्लास शुरू करेंगे एएफएम पेपर से। उसके बाद आपका मंडे रेगुलर 2 क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग में चलेगा। 12th को 6 बजे क्लास है। 12th इज मंडे ना, 12th नहीं 9 PM में। मंडे से आपका एक 6 PM में IENIFS का क्लास होगा, जो आपकी अंशुल मैम लेंगी। नेक्स्ट सर, इंग्लिश प्रॉब्लम व्हाट? देखो जो फैकल्टी है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर इन मतलब फ्लेक्सिबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, मीन्स दे आर बाइलिंगुअल, वेदर दे आर इट इज इंग्लिश और हिंदी, बट मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है वो हिंदी समझते हैं, तो हम लोग इसको बाइलिंगुअल रखे हैं। If still you are not able to understand any particular thing, you can ask your question in English and we will try to reply in English only. So don't worry, you just stay with us. I'll make sure that you pass this exam. ठीक है, noted sir। 12/6 को, ठीक है, tomorrow नहीं है। Excellent, session was great, ठीक है, 5 star, very good, good, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग इसी टाइम में, मतलब नॉट अभी तो जाने का टाइम है, 9 PM में मिलते हैं परसों सैटरडे को एएफएम में। बट मेरा 2-3 टास्क है वो आप फुलफिल करेंगे। पहला टास्क है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एएफएम का ऐप पे जाके देना है, और मुझे मार्क्स बताना है इंडिविजुअली कि आपने कितने मार्क्स आए, एक चीज। दूसरा, आपको अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पे मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपार्ट फ्रॉम क्लास देता रहूंगा, छोटे छोटे चीज पे, तो वो आप देख करके वो बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो सारे लोग जाके माई ऑनलाइन प्रेप का जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो। तीसरा जो अहम चीज है, मैंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट्स होंगे क्लास से रिलेटेड वो उस पर भी आ जाएंगे। गॉट इट? और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जो वेबसाइट पे जो नंबर दिया हुआ है ना 9264149917, उस पे आप कॉल कर सकती हैं, कोई भी मैम उठाएंगे, उनको आप चीजें बताएंगे, वो रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, 3 टास्क। फर्स्ट, AFM प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ऑन द वेबसाइट, और यू कैन डाउनलोड द ऐप बेटर। अगर आपको इफ यू वांट टू वॉच रिकॉर्डेड वीडियो, देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ what app. So you have to download the app first, and then you have to attempt mock test first. Second, if you are still not subscribed the channel, then you go to subscribe the channel of My Online Prep YouTube channel, and then join WhatsApp group for being to be updated on daily classes and activities. ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग फिनिश करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Thank you.